मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं x और y है। मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं x और y है। ठीक है, उसने कहा कि एक संख्या को 4% कम कर दो, दूसरी को 12% बढ़ा दो तो वो बराबर आ जाती है। ठीक है, यहां पर प्रतिशत का निशान मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बाद में कट जाएगा। अब यहां से मैं इसको अगर सोल्व करूं तो 16 से कट जाता है 6 और यहाँ था 7। x और y का रेशियो आ गया 7:6, ये इस अनुपात में आ गया, टोटल आ जाता है हमारे पास 13। और वैसे इनका टोटल क्या है, x और y का टोटल है 520। ठीक है, 13 से 520 बनाने के लिए मुझे इसको 40 से गुना करना पड़ेगा। इसने हमसे पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या ये है, इसको 40 से गुना कर देते हैं, छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी। अगर उसने बड़ी संख्या पूछी होती तो इसको भी 40 से गुना कर देते तो बड़ी संख्या हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़े तो हमें मिल जाता है 520। संख्याओं का जोड़ ये है, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। नेक्स्ट, किसी संख्या को 10% कम करने पर हमें 54 मिलता है। इसका मतलब उस संख्या का 90% क्या है, वो 54 के बराबर है। और वो चाहता है कि 72 प्राप्त करना, तो उस संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाए। अगर 54 90% के बराबर है तो 72 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, उस संख्या का कितना प्रतिशत 72 के बराबर होगा। देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें इनमें रिलेशन देखना होता है। यहां पर अगर मैं रिलेशन देखूं तो ये 18 3 54, 18 चौक 72। ठीक है, 30 3 90 और 30 चौक 120। या फिर ये कहो कि ये दोनों संख्याएं जो हैं 3 और 4 के रेशियो में हैं। ठीक है, तो अगर इसको 3 मान लिया तो 4 की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, उस संख्या का 90% जो है वो 54 है और उसी संख्या का 120% 72 है। हमें 72 चाहिए था तो उस संख्या को हमने कितना बढ़ाना पड़ा। प्रतिशत में संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका 90% 90 हो गया, इसका 120% 120 हो गया। तो 120 लाने के लिए मुझे इसमें कितना बढ़ाना पड़ा, 20% ऐड करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि वो संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में, ये 72 प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 20% जोड़ना होगा तो हमें 72 मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या को उसके 25% से गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 200% अधिक पाई जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। देखो, इसको दो तरीके से कर लेंगे सवाल को। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। एक छोटा सा तरीका है वो करा देता हूँ। पहले थोड़ा सा जो सवाल में पूछा हुआ है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या पूछा हुआ है सवाल में। देखो, जब किसी भी संख्या को हम 200% तक बढ़ाते हैं तो वो खुद की 3 गुनी हो जाती है। अगर हम किसी भी संख्या को 200% तक बढ़ाएंगे तो वो खुद की 3 गुनी होती है। अगर किसी संख्या का 100% बढ़ा दे तो वो दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 200% में वो हो जाती है 3 गुनी। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि वो संख्या x है। मान लिया हमने वो संख्या x है। ठीक है, एक यहां कराऊंगा, छोटा तरीका है जो, पहले यहां समझ लेते हैं। अब इस x को इस x के 25% से गुना कर दिया। ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उस संख्या से 200% अधिक। या तो मैं यहां सीधा ही 3x लिख सकता हूं
क्योंकि 3x का मतलब ये हो गया कि संख्या का 3 गुना। अगर हम किसी संख्या को 200% तक बढ़ाते हैं तो वो खुद का 3 गुना हो जाता है। लेकिन ये आया कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। वो संख्या है x, ठीक है, और कितनी बढ़ गई वो, ये करने के बाद वो खुद की 200% जो है बढ़ गई, ठीक है, खुद की वो 200% बढ़ गई। कितनी हो गई ये, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। यहां पर हमें मिलता है x गुना x और 1/4, ठीक है, काटने के बाद यहां x जमा यहां मिलता हमें 2x, ठीक है, ये 3x आ गया जो मैंने शुरू में लिखा था, ठीक है, और यहां पर है x गुना x 1/4। x से x काट सकते हैं, यहां रह जाएगा एक अकेला x और ये 4 उधर जाकर के आ जाता है 12। वो संख्या है 12, ठीक है। 12 एक ऐसी संख्या है जिसको उसके 25% से गुना करने पर वो खुद की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। प्रूफ यहां देख लेते हैं। पहले मैं छोटा तरीका करा देता हूं, ठीक है, जो छोटा तरीका वो मैं करा देता हूं। यहाँ पर इसने कहा कि किसी संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या 1 है, ठीक है। जो मैं अभी तरीका करा रहा हूं उसमें हम किसी भी संख्या को 1 मानकर सवाल को कर सकते हैं। मतलब कि जो सवाल में पूछा हुआ है उस संख्या को हम 1 मान करके कर सकते हैं। मान लेते हैं संख्या वो 1 है, ठीक है, और 1 का 25% क्या होगा 1/4, और वो संख्या खुद से 200% अधिक हो जाती है, मतलब कि खुद की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। तो वो संख्या प्राप्त करने के लिए हम सीधा इनको गुणा कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक आया कि गलत। 12 का 25% कितना होगा 3 होगा, गुना करें तो 36 मिलता है हमें, और ये 36 12 का 3 गुना है ही, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ 12 रख दूं और यहाँ पर मैं 12 रख दूं तो आंसर मेरा सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 रख देता हूँ और यहाँ पर 12 रख दूं तो आंसर मेरा सेम आ जाएगा, ठीक है। 12 से ये 4 से ये कटेगा 3, तो 12 3 36, और यहाँ पर जो है 24 और 12 36, ठीक है। तो हम सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, और ये छोटा सा तरीका है जो ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, y का x% 80 के 4/5 के बराबर है। y का x% 80 के 4/5 के बराबर है, ठीक है। इसने हमसे पूछा है कि भाई बताओ x y किसके बराबर है, ठीक है। इसको सोल्व करें तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 16 16 चौक 64, ठीक है। और ये x और y को गुना कर लेंगे x y आ जाएगा। प्रतिशत जो है इसका मतलब होता है 1/100, ये 100 उस तरफ जाकर के गुना हो जाएगा, तो x y हमें मिल जाएगा 6400। x y का मान आ गया 6400।